हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं चंदा वर्मा आपका परफेक्ट स्टडी चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं जो है आपके सीटेट सितंबर 2026 के लिए एक सीडीपी की क्लास लेकर के आई हूं और ये क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है जो सीटेट के एग्ज़ामिनर हैं वो सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में हमें आज पढ़ना है संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान क्या होता है, संवेग क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कॉग्निशन और इमोशन क्या होता है। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान का अर्थ है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण से जानकारी प्राप्त करता है, उसे समझता है, व्यवस्थित करता है, याद रखता है और उसका विश्लेषण करता है तथा नई परिस्थितियों में उसका उपयोग करता है। यानी हम सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसमें हम संज्ञान और संयोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले संज्ञान को समझ लेते हैं कि संज्ञान क्या है। तो संज्ञान का अर्थ है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया, यानी संज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मस्तिष्क द्वारा होने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति अपने वातावरण से जानकारी प्राप्त करता है। यानी जिसके माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति अपने वातावरण से जानकारी प्राप्त करता है, उसे समझता है। यानी संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है संज्ञान के माध्यम से, यानी अपने ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जो भी वातावरण होता है उस वातावरण से जानकारी प्राप्त करता है और उसे समझता है, व्यवस्थित करता है, याद रखता है। यानी जो व्यवस्थित करता है, यानी संज्ञान को क्या करता है, उसे समझता है, व्यवस्थित करता है, याद रखता है और उसका विश्लेषण करता है तथा नई परिस्थितियों में उसका उपयोग करता है। यानी संज्ञान क्या है, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है संज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने वातावरण से जो है जानकारी प्राप्त करता है। यानी जो भी वातावरण होता है उसे जानकारी प्राप्त करता है, उसे समझता है, व्यवस्थित करता है, याद रखता है और उसका विश्लेषण करता है और नई परिस्थितियों में उसका उपयोग करता है। इतनी आशा करते हैं चीज़ें समझ के आएंगी। एक बार और बताते हैं कि जो संज्ञान या ज्ञान होता है एक मस्तिष्क से होने वाली प्रक्रिया है और ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति जो है वातावरण, उसका जो भी परिवेश है, वातावरण है, उससे समझता है कि हमारा परिवेश, जैसे जिस परिवेशी वातावरण में जिस समाज में रह रहा है उसको समझता है, उसे व्यवस्थित करता है कि इसे हमें चलाने के लिए, इस परिवेश में हमें रहने के लिए किस व्यवस्थित तरीके से हमें रखना पड़ता है। फिर याद रखता है, यानी उन चीज़ों को याद रखता है, फिर उसका विश्लेषण करता है और नई परिस्थितियों में उसका उपयोग करता है। तो सोचने समझने, एक लाइन में समझ लीजिए कि सोचने समझने सीखने याद करने तर्क करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही संज्ञान कहते हैं। यानी संज्ञान क्या होता है, तो जो हम चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, सीखने याद करने तर्क करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही संज्ञान कहते हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समझ लेते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञान को कैसे परिभाषित किया है। तो जो जीन प्याजे हैं वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है, जो ज्ञान है, इसका विकास वह प्रक्रिया है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो जीन प्याजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने अनुभव के आधार पे जो है यानी ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं उनके पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के विकास के द्वारा वो अपने बच्चे जो है अपने अनुभव के आधार पे ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यानी जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो भी है वो जानकारी ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वयं क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। आगे आ जाते हैं हम लेविगोत्स्की के अनुसार। तो लेविगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा है। यानी लेविगोत्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का आधार जो है सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा है। लेविगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का आधार जो होता है वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है, भाषा है। यानी बालक को क्या करना है, सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया, एक दूसरे से बालक क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और भाषा करते हैं। शिक्षक और सहपाठी बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो शिक्षक और सहपाठी होते हैं वो बच्चे के सीखने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेरोम और लेविगोत्स्की का आप समझ गए हैं कि लेविगोत्स्की के अनुसार संज्ञान क्या है, तो एक जो सामाजिक अंतःक्रिया बालक करता है वही क्या है, उसी के द्वारा उसका संज्ञान होता है और भाषा के द्वारा। जैसे जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यानी जो भी हम सीखते हैं क्या हो, सक्रिय होकर, एक्टिव होकर के सीखते हैं जिसमें बच्चा जो है स्वयं
खोज कर ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कह रहा है कि जो ब्रूनर के अनुसार जो भी बच्चा सीखता है वो सक्रिय होकर के खींचता है, स्वयं जो है खोज कर ज्ञान प्राप्त करता है। संज्ञान की विशेषताएं, संज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी ज्ञान जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो ज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो भी संज्ञान है या ज्ञान है वह क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यह जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर विकसित होता है। यानी संज्ञान क्या है, तो संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी जो संज्ञान है वह क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान की विशेषताओं में जो है संज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जो ज्ञान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यह जन्म से प्रारंभ होकर और जीवन भर विकसित होता है। संज्ञान क्या है, तो ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है संज्ञान और जीवन भर चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है, स्मृति, ध्यान, कल्पना और आदि सम्मिलित होता है। तो संज्ञान क्या है, तो ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें व्यक्ति जो है जन्म से होकर के और जीवन भर क्या करता है, विकसित होता है। यानी जो संज्ञान होता है, जन्म से ही ज्ञान बालक प्राप्त करना शुरू कर देता है और वह जीवन भर चलता रहता है। जो ज्ञान होता है इसमें बालक क्या करता है, सोचता है, तर्क करता है, स्मृति करता है, ध्यान, कल्पना आदि सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, अलग अलग गति से होता है। क्या हर बालक का ज्ञान, हर बालक में ज्ञान एक ही तरह होता है, नहीं। कोई बालक में ज्यादा होता है, कोई में कम होता है, कोई में तीव्र होता है, कोई मंद होता है। तो प्रत्येक बालक में जो है संज्ञान क्या होता है, अलग अलग होता है। वातावरण, अनुभव इसका विकास करते हैं। यानी बालक में ज्ञान कैसे आता है, तो यह वातावरण में जब जाता है, लोगों के साथ रहता है, अंतर क्रियाएं करता है, समाज में रहता है, एक लोगों से वार्तालाप करता है, बात विचार करता है, उससे सीखता है, या उसके पास जो भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों का प्रयोग करके वह क्या करता है, ज्ञान का प्राप्त करता है। यह विकास होता है। भाषा इसका महत्वपूर्ण आधार है। किसका, संज्ञान का जो है भाषा के ही द्वारा क्या करता है, किसी कोई व्यक्ति भाषा के द्वारा बोलता है तो उसको वो क्या करता है, ग्रहण करता है या अपनी भाषा उसको उसके सामने प्रकट करता है। तो संज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, जब कोई व्यक्ति अपने भाषा के माध्यम से किसी चीज के बारे में बताता है तो उसी के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो भाषा क्या है, इसका महत्वपूर्ण आधार है। सीखना संज्ञान के बिना संभव नहीं। यानी संज्ञान के बिना अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आपका सीखना क्या है, संभव नहीं है। तो संज्ञान क्या है, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, मस्तिष्क से होता है। ये जन्म से प्रारंभ हो जाता है ज्ञान हमें और जीवन भर विकसित होता है। इसमें जो होता है सोच, तर्क, स्मृति, ध्यान, कल्पना आदि भी सम्मिलित होता है। किसमें, संज्ञान में। प्रत्येक बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, अलग अलग गति से होता है। हर एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। वातावरण, अनुभव इसका विकास करते हैं। भाषा इसका महत्वपूर्ण आधार है। सीखना संज्ञान के बिना संभव नहीं है। संज्ञान की प्रमुख प्रक्रियाएं, जितने भी संज्ञान है इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। पहला, प्रत्यक्षीकरण, किसी वस्तु या घटना को देखकर, सुनकर या छूकर उसे पहचानना। उदाहरण, बच्चा आम देखकर पहचान लेता है कि यह आम है। संज्ञान की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है, प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी वस्तु या घटना को देखकर, सुनकर या छूकर उसे पहचानना। उदाहरण, बच्चा आम देखकर पहचान लेता है कि यह आम है। ध्यान, किसी वस्तु या कार्य पर मन को केंद्रित करना। उदाहरण, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चा पूरी एकाग्रता से सुन रहा है। यानी एक बार इसको देखिए कि संज्ञान की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो पहला है प्रत्यक्षीकरण, जो संज्ञान होता है प्रत्यक्षीकरण, जिसमें किसी वस्तु या घटना को देखकर, सुनकर या छूकर उसे पहचानना। यानी बालक कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, तो प्रत्यक्षीकरण द्वारा। यानी कोई भी चीज उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है, तो जब उस घटना को या कोई घटना होती है तो जब उसको वो देखता है, हाथों से छूता है और उसके बारे में सुनता है तो उसे पहचानना। जैसे आम को देखकर पहचान लेता है कि ये क्या है, आम है। प्रत्यक्षीकरण, उसके सामने आम है और उसको वो देखता है, फिर उसको छूता है, फिर उसको देख करके वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। ध्यान, अटेंशन, अटेंशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, तो किसी एक वस्तु या कार्य पर मन को केंद्रित करना। कोई एक वस्तु है या कार्य है उस पर मन को केंद्रित करना ही क्या कहलाता है, ध्यान। ध्यान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ध्यान वो होता है कि कोई मछली रखी हुई है और उस मछली के क्या करना है, उसके आंखों में हमें तीर मारना है। तो उसे क्या करना है, व्यक्ति से कोई कहा जाता है कि आपको क्या दिखाई देता है, तो वो बालक को क्या व्यक्ति बोलता है कि मैं सिर्फ क्या कर, मछली की आंख दिखाई दे रही है, यानी हमें उसे उसमें तीर देखना है। यानी वो पूरे शरीर पे ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा है, किस पे कर रहा है, उसकी आंखों पे। जैसे उदाहरण में दिया है कि शिक्षक पढ़ा रहे हो, बच्चा पूरी एकाग्रता से सुन रहा है, तो किसी वस्तु या कार्य पर मन को केंद्रित करना ही क्या कहलाता है, ध्यान होता है। तो इसमें जो संज्ञान होता है, इसमें इसकी जो
प्रमुख प्रक्रियाएं होती है। तो इसमें जो प्रत्यक्षीकरण होता है, किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, छू करके हम उसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी वस्तु पे ध्यान एकाग्रित करके स्मृति, सीखी हुई बातों को याद रखना और आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करना। जैसे बच्चा पहाड़े याद करके परीक्षा में लिखते हैं। चिंतन, थिंकिंग, किसी समस्या पर क्या करना, विचार करना। यही क्या है, चिंतन होता है, थिंकिंग होता है कि किसी समस्या पे विचार करना। उदाहरण, यदि दो उत्तर मिल रहे हो तो यही उत्तर खोजने के लिए सोचना। तर्क, रीजनिंग, कारण और परिणाम के आधार पे क्या करना, निष्कर्ष निकालना। तर्क क्या होता है, कारण और परिणाम के आधार पे निष्कर्ष निकालना। धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए कहीं कहीं आग लगी होगी, यानी बालक क्या करता है, तर्क होता है। समस्या समाधान, नई परिस्थिति का समाधान निकालना। उदाहरण, गणित का कठिन प्रश्न हल करना। निर्णय लेना, कई विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनना। निर्णय लेना क्या होता है, आपके सामने 3-4 विकल्प होते हैं, उसमें से आपको समझ में नहीं आता, लास्ट में एक डिसीजन लेते हैं और उसमें से कुछ एक विकल्प को चुनते हैं, तो वही क्या होता है, निर्णय लेना होता है। तो क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करें। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो बच्चे की सोचने, समझने, तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता में क्रमिक परिवर्तन को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है कि जो भी बच्चे होते हैं, जो सोचने, उनके समझने, तर्क करने तथा समस्या का जो समाधान करने की उनमें क्षमता होती है, इस क्रमिक परिवर्तन को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहला, संवेगी संज्ञानात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसकी विशेषता है इंद्रियों और गतिविधियों से सीखना। दूसरा है वस्तु अस्थायित्व का विकास। तीसरा है अनुकरण करना। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष का होता है। यानी पियाजे जो है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया, तो इसमें पहला इन्होंने संवेदी संज्ञानात्मक अवस्था है, इसमें है इंद्रियों और गतिविधियों से सीखना। वस्तु अस्थायित्व का विकास, अनुकरण करना। माँ छिप जाए तो प्रारंभ में बच्चा समझता है कि माँ नहीं है, बाद में खोजने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें भाषा जो है तीव्र गति से विकसित होता है। प्रतीकों का बालक प्रयोग करने लगता है, जैसे फोन की जगह पे किसी लकड़ी के टुकड़े को उठा करके आत्म केंद्रित सोच उसकी हो जाती है। और काल्पनिक खेल, वह काल्पनिक खेल खेलने लगता है, जैसे डॉक्टर हो गया, लकड़ी से घोड़ा मानकर खेलता है। अब तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक विकास में जो है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसकी विशेषता है तार्किक सोच, संरक्षण की समझ और वर्गीकरण और क्रमबद्धता। उदाहरण, समान मात्रा का पानी अलग आकार के गिलास में डालने पर भी बच्चा समझता है कि मात्रा क्या है, समान है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष की होती है और इस अवस्था में आकर के बालक जो है तार्किक सोच करने लगता है, संरक्षण की समझ आ जाती है और वर्गीकरण और क्रमबद्धता करने लगता है। उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे तक। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, परिकल्पना बनाने लगता है और वैज्ञानिक तर्क करने लगता है। संज्ञान जो है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, यानी जो व्यक्ति का ज्ञान और संज्ञान होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो वंशानुक्रम है। अगर माता पिता के क्या होते हैं, संज्ञान अच्छे नहीं है, उसके अच्छे ज्ञान नहीं है, या उसके जो दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, तो उन सब का जो होता है वंशानुक्रम का संज्ञान का प्रभाव डालता है। फिर वातावरण, अगर बालक का जो जिस वातावरण में बालक रह रहा है, अगर वहाँ का वातावरण जो है अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो वह भी बालक के संज्ञान पे क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर एक किसी बालक को अच्छे वातावरण नहीं दिया जाएगा, तो क्या उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक यानी उसका ज्ञान का विकास होगा, नहीं होगा। शिक्षा है, उसे अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, अगर वह शिक्षा से वंचित रह जाता है तब भी उसे संज्ञान नहीं मिल पाता है। भाषा के द्वारा भी। स्वास्थ्य जो होगा, अगर बालक सही रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से, तो क्या वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। पोषण, उसको एक अच्छी प्रकार से अपनी युक्त भोजन नहीं देंगे तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो क्या करेगा, कहीं ना तो समाज में जा पाएगा, ना कहीं भी, और उसका जो है संज्ञान नहीं हो पाएगा। परिवार अगर अच्छा नहीं है, परिवार के लोगों का संज्ञान अच्छा नहीं है, वो भी बच्चों को प्रभावित करता है। सामाजिक अनुभव हो गया, प्रेरणा हो गया, विद्यालय हो गया, ये सारी चीजें बालक के क्या करते हैं, संज्ञान को प्रभावित करता है। तो आशा करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञान क्या है, संज्ञान का अर्थ क्या है, संज्ञान की विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि संज्ञान क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं संवेग। देखिए, जो संवेग होता है ना, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं।
देखिए मैंने बार बार यही बोलती हूँ कि जो सीटेट है ना, ये सीटेट एक ऐसा चीज़ है, इसे आप चाहेंगे कि रट करके याद कर लो तो आप कभी जो है कभी भी अच्छे स्कोर नहीं प्राप्त कर। अगर अच्छे स्कोर लाना है आपको सीटेट में, जीडीपी हो गया या पूरे सब्जेक्ट में, तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे रहेगा तो आप पी करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये जो है आप क्वेश्चन को बिल्कुल हल नहीं कर पाएंगे। सीटेट एक ऐसा पेपर है कि जिसमें जो है कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें जो है ऐसे कथन कारण करके क्वेश्चन आते हैं जो आपको जो है कंफ्यूज करते हैं। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो कंसेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम ज़्यादा क्लास को देर न करते हुए पढ़ते हैं कि संवेग क्या है। अभी तो हम क्या पढ़े हैं, संज्ञान पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे संवेग। तो जो संवेग होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशनल कहते हैं, इमोशन कहते हैं या इमोशनल कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। यानी जो संवेग है इसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना। यानी व्यक्ति के अंदर जब संवेग उत्पन्न होता है ना तो व्यक्ति को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। अब आगे हम इसका अर्थ जानते हैं कि संवेग किसी घटना या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की तीव्र मानसिक और सामाजिक प्रतिक्रिया है। यानी संवेग क्या है, जब कोई ऐसी घटना या परिस्थिति के प्रति बालक या व्यक्ति की जो है तीव्र मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया देता है। यानी संवेग ऐसा है कि जब कोई घटना या कोई परिस्थिति के प्रति जो बालक होता है वो क्या करता है, बालक या व्यक्ति होता है तो उसकी मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रियाएं क्या करती है, व्यक्ति की तीव्र मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाएं प्रतिक्रिया करती है। सरल भाषा में जब किसी घटना के कारण मन में खुशी, दुख, क्रोध, भय या प्रेम जैसी तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें संवेग कहते हैं। यानी जब कोई भी घटना होती है तो घटना के कारण मन में क्या होती है, जब कोई भी घटना हो, किसी भी घटना के कारण मन में क्या हो, खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो, भय हो, प्रेम है जैसी तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया संवेग क्या है। देखिए एक लाइन में मैं समझाती हूँ फिर से कि जो संवेग है इसको इसमें नहीं लिखा है पर मैं बता रहा हूँ कि जो संवेग है इसको इंग्लिश में इमोशन या इमोशनल कहते हैं, जो लैटिन भाषा के इमोवेट से शब्द बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। जो संवेग है किसी भी घटना या परिस्थिति के प्रति जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है, व्यक्ति की तीव्र शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है उसे ही संवेग कहते हैं। सरल भाषा में अगर देखा जाए तो जब किसी घटना के कारण जो कोई भी घटना होती है और उस घटना के कारण व्यक्ति के मन में क्या होता है, दुखी हो जाता है। कोई घटना होता है, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको देख करके क्या हो जाता है, मन दुखित हो जाता है। तो वही क्या है, एक घटना के कारण मन में क्या हो जाता है, दुखी हो जाना या खुशी होना जैसे आप किस आप आपके घर के कोई भी भाई या बहन है, एक अच्छा नंबर ला लेता है किसी भी पेपर में, तो आपका मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्रोध, जब कोई आपको कुछ बोल देता है या कुछ वैसा कार्य हो जाता है तो क्रोध आना, भय, प्रेम जैसी जो तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें ये क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब संवेग की परिभाषा जान लेते हैं। तो संवेग एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। यानी जो संवेग है ना, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है, जो संवेग एक ऐसा चीज है कि जिसमें व्यक्ति में जब संवेग उत्पन्न होता है ना तो वो शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति कोई भी व्यक्ति को देखिएगा, जब उसमें संवेग उत्पन्न होगा तो उसके शरीर में भी परिवर्तन दिखाएगा और उसके दिमाग में भी परिवर्तन दिखाएगा, मानसिक प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन दिखाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, जब किसी व्यक्ति पे किसी बालक पे या किसी व्यक्ति पे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पे गुस्सा होता है तो क्या करता है, एकदम मुट्ठी क्या होता है, बांध लेता है, दांत किचकिचाने लगता है और इसके साथ साथ क्या करता है, खूब तेज आवाज में बोलता है। तो ये क्या है, मुट्ठी बांध लिया, ये शारीरिक हो गया। और इसके साथ साथ क्या करता है, दांत को बैठा लेता है, तो वो क्या करता है, वो शारीरिक हो गया, परिवर्तन उसमें दिखाई देगा। मानसिक, वो खूब दिमाग से जो खूब तेज जो है क्या करता है, चिल्लाता है, चिढ़ता है। तो यही क्या है, संवेग है। यह जो है दोनों प्रकार में उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, शारीरिक भी दिखाई दे रहा है और मानसिक भी दिखाई दे रहा है। संवेग की विशेषताएं क्या होती है, तो संवेग क्या होता है, अचानक उत्पन्न होता है। कैसे अचानक उत्पन्न होता है, कोई दो व्यक्ति सामने एक साथ बैठे हुए हैं और फिर एक व्यक्ति कुछ ऐसी हंसने वाली बातें करता है कि दूसरा वाला व्यक्ति भी हंस जाता है, तो क्या है, अचानक उत्पन्न हो जाता है। या कोई व्यक्ति आपका घर का आपका कोई प्रिय व्यक्ति है या प्रिय रिश्तेदार है
वो बहुत दिनों बाद आता है, और जैसे उसको अचानक आप देखते हैं तो क्या होता है, आपके मन में जो है अचानक क्या होता है, खुशी या जो है वो अचानक आपके मन में हर्ष उत्पन्न हो जाता है, खुशी उत्पन्न हो जाती है। तो यही क्या है, संवेग की विशेषताएं हैं। फिर अस्थायी होते हैं। ये संवेग जो है, अब ये नहीं कि उस व्यक्ति को देख करके वो खुश हुआ तो पूरे दिन खुश ही रहेगा या पूरा दिन हंसते ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अस्थायी होता है, आता है जाता है। वहीं पर क्या होगा, जब उसके घर कोई व्यक्ति आता है तो क्या करता है, खुश हो जाता है, उसको देख करके मुस्कुराता है, बैठाता है। लेकिन वहीं पे क्या करता है कि उसका बच्चा आया उस व्यक्ति का, और क्या किया, कोई वो चीज़ जैसे लैपटॉप रखा उसको गिरा दिया, यानी क्या किया, अब गिरा दिया, उसका नुकसान हो गया। तुरंत क्या हो जाता है, वो बालक व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे क्यों गुस्सा होता है, यानी क्या होता है, वहाँ पे तो उसका रिश्तेदार आया, उसका प्रिय व्यक्ति आया, तो उसको देख करके वो क्या हुआ, खुशी हुआ। लेकिन उसको जैसे बैठा करके पानी पुनी पिला रहा है और लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसको छोड़ करके गया उस प्रिय व्यक्ति को लाने, और ला करके जैसे उसको पानी पुनी पिला रहा है तब तक उसका बच्चा उसका लैपटॉप गिरा दिया। तो यानी क्या है, अस्थायी जो उसका जो है, अब वो क्या हो गया, वहाँ तो तक तो खुश था, लेकिन जैसे उसका बालक जो है गिरा दिया, वो तुरंत क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा। यानी क्या है, अस्थायी होता है संवेग, कभी कोई आता है तो कभी होता है, ये नहीं कि अस्थायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तीव्रता होती है। कोई व्यक्ति देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सैला होता है, बहुत ज़्यादा खुशी वाला होता है, कोई बहुत हंसने वाला होता है, कोई थोड़ा सा मुस्कुराने वाला होता है, कोई किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, कोई जो होता है व्यक्ति पर दुख उतना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तीव्रता होती है। व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। जो संवेग होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवहार जो होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं, जो चीज़ें सीखने वाली है उसको भी प्रभावित करते हैं। शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जो संवेग हैं इससे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी जो संवेग है ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, किसी में तीव्र होता है, किसी में मंद होता है। व्यवहारों में भी प्रभावित करता है, उसके व्यवहार को भी प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित करता है। फिर उसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तन जैसे जब वो व्यक्ति खुश होता है तो उसके क्या होते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उसके साथ साथ जो है वो खुश दिखता है। लेकिन जैसे ही क्या करता है, दुखी होता है या गुस्सा होता है तो शारीरिक परिवर्तन दिखते हैं ना, उसके हाथ पैर जो होते हैं क्या करते हैं, या कोई व्यक्ति डर जाता है तो क्या करता है, उसका हाथ पैर कांपने लगता है। कोई व्यक्ति गुस्सा होता है आंखें लाल हो कर लेता है, उसका चेहरा लाल होता है, मुट्ठी बांध लेता है। तो ये सारी चीजें क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। कोई व्यक्ति कोई चीज अचानक दुखी होकर के या कोई ऐसा चीज सुनता है तो दुखी में या खुशी में भी क्या होता है, उसकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये सारी चीजें शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं। जो संवेग होता है ना, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला संवेग के प्रकार में सकारात्मक संवेग, जैसे खुशी हो गया, किसी व्यक्ति को देख करके हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारा प्रिय व्यक्ति है, जब वो आता है तो देख करके हम उससे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्रेम, अपने पुत्र से प्रेम करना, ये भी क्या है, ये सकारात्मक है। उत्साह, किसी चीज को लेकर के इस कार्य को हमें करना है, मन में उत्साह बना रहता है। विश्वास, संतोष, आशा, ये सारी चीजें क्या है, सकारात्मक संवेग है। इसके प्रभाव क्या होता है, जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति खुशी होकर के या प्रेम से, उत्साह से, विश्वास से, संतोष से, आशा से कोई काम करता है तो उसका सीखने का कार्य क्या होता है, तेज होता है। उसका आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है। उसकी रचनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। इन सारी चीजें अगर उसमें सकारात्मक संवेग होता है तो उससे जो है सारी चीजें क्या होती है, बढ़ती है। नकारात्मक संवेग क्या होता है, नकारात्मक संवेग में जो है भय होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, चिंता, घृणा और निराशा। जब व्यक्ति में नकारात्मक संवेग होता है वो भय, किसी चीज को देख करके डर जाना, किसी व्यक्ति पे गुस्सा हो जाना, ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति से जलन की भावना रखना, या फिर जो है चिंता करना, किसी चीज को लेकर के काफी क्या करना, चिंतित रहना, किसी चीज को देख करके घृणा करना, निराशा हो जाना। तो ये सारी चीजें आपका जो है नकारात्मक संवेग होता है। तो जब व्यक्ति में नकारात्मक संवेग होते हैं तो इस नकारात्मक संवेग पे जो दूसरा व्यक्ति है उसमें क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस पे जो होता है ध्यान कम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब दुखी रहता है या चिंतित रहता है, भयभीत रहता है तो क्या करता है, किसी भी काम पे क्या करता है, कम ध्यान दे पाता है। उस पे जो है उस चीज पे वो उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाता है। सीखने में कठिनाई होती है। उसे सीखने में क्या होती है, जब व्यक्ति कोई निराश होकर के किसी चीज को
करने जाता है तो उससे क्या चीज़ें अच्छी होती है, सीखने में क्या होती है, उसको काफ़ी कठिनाई होती है, उस चीज़ों को जल्दी सीख नहीं होता, आत्मविश्वास घटता है। यानी क्या होती है, उस चीज़ को, किसी चीज़ को लेकर के उसके मन में क्या हो जाती है, भय हो जाती है। तो उस प्रकार से उसके मन में जब भय हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास क्या होता है, घटता है। संवेग के शारीरिक परिवर्तन, जब संवेग जो होता है हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन, कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक संवेग जो होता है जब हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो उससे जो है हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, तो हमारी जो हृदय गति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कोई चीज़ मैंने देखा, कोई घटना घटी और उस घटना को हम क्या करते हैं, उसको देख करके हमारे हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे पसीना आने लगता है, फिर हाथ कांपने लगता है, चेहरा लाल हो जाना, आवाज़ बदलना, सांस तेज चलना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे संवेग के शारीरिक परिवर्तन है। संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो बच्चों की भावनाओं में आयु के साथ होने वाले परिवर्तन को ही संवेगात्मक विकास कहते हैं। जो भी बच्चा है तो उस बच्चे की जो भी भावनाओं में आयु के साथ, उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस आयु के साथ होने वाले जो भी परिवर्तन है उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। उसके बाद है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक क्या करता है, रोना, मुस्कुराना। बाल्यावस्था में मित्रता, ईर्ष्या और डर होता है। शैशवावस्था में बालक में क्या संवेग उत्पन्न होते हैं, बालक दो ही चीज करता है, या तो रोता है या उसको किसी को देख करके क्या करता है, मुस्कुराता है। रोता है जैसे उसे किसी चीज की आवश्यकता है तो क्या करेगा, रोएगा। बाल्यावस्था में क्या होता है, मित्रता आ जाती है बच्चों में, ईर्ष्या होता है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, जलन हो जाती है, डरा हो जाता है। किशोरावस्था में आत्मसम्मान आ जाता है, पहचान हो गया, भावनात्मक उतार चढ़ाव, ये सारी जो है क्या होती है, संवेग आते हैं। किशोरावस्था में बालक में क्या होता है, आत्मसम्मान के प्रति, उसे कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति बोल देता है ना तो उसमें आत्मसम्मान होता है, यानी वो कहता है कि नहीं इस चीज को मैं करके अब दिखाऊंगा, पहचान होती है उसकी, अपनी एक पहचान वो बनाना चाहता है, वो अपना कैरियर अपनी चुनना चाहता है। भावात्मक उतार चढ़ाव, जो किशोरावस्था होता है ना इसमें भावात्मक उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी वो बालक जो है कभी ज्यादा क्रोधित हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा खुश दिखने लगेगा, तो इस प्रकार से किशोरावस्था में संवेग उत्पन्न होते हैं। तो जैसे इन ऐसे बच्चे हैं तो ये जो अगर कक्षा में जाते हैं तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चों के प्रति, जो संवेग के प्रति बच्चों के, तो सबसे पहले तो जब कक्षा में बालक जाते हैं तो उनके प्रति भय मुक्त कक्षा बनाए, यानी ऐसा ना बनाए कि बच्चे क्या हो, उस जो भी पढ़ाए शिक्षक उससे डरे, सभी बच्चों को सम्मान करें। बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्लास में क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को सम्मान करना चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। प्रश्न पूछने के अवसर दे, ये नहीं कि जो बच्चा बता रहा है सिर्फ उसी से प्रश्न पूछे, हर एक बच्चे को जो है प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, चांस देना चाहिए। सकारात्मक प्रोत्साहन दे, बच्चों को जो है क्या है, कभी भी निगेटिव प्रोत्साहन नहीं, सकारात्मक प्रोत्साहन उसे देना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा बच्चों को कहना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा नहीं बता पाता है तो उस पर डांटना या उसे भयभीत नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलो अब इस बार तुम जरूर बताओगे, बता दो ये चीजें हैं या इसको ऐसे करते हैं। बच्चों की भावनाओं को समझे कि आखिर बच्चा क्यों नहीं बता रहा है, उसके अंदर डर है, भय है, क्या है, चिंता है या किस निराशा है, किस वजह से बच्चों को सिखाया जा रहा तो नहीं सीख रहा, तो बच्चों की भावनाओं को समझे। दंड के स्थान पर परामर्श का उपयोग करें, अगर बालक कोई गलती कर देता है तो शिक्षक का ये है कि वहाँ पे बालक को क्या करे, दंडित ना करे, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए कि आपको ऐसा करना है। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, यानी जो सहयोगात्मक अधिगम है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सीखने के टाइम जो है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। संज्ञान एवं संवेग का संबंध, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं, गहराई से जुड़े होते हैं। जो संज्ञान है और जो संवेग है एक दूसरे से क्या होते हैं, गहराई से जुड़े रहते हैं। यदि बच्चा खुश और सुरक्षित महसूस करता है तो वह बेहतर सीखता, सोचता और याद रखता है। यदि बच्चा भयभीत, तनावग्रस्त या चिंतित है तो उसकी ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है। यदि कोई भी बच्चा है अगर वह खुश रहता है तो वो क्या करता है, संज्ञान और संवेग का संबंध क्या होता है, एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है। जैसे कि यदि कोई बच्चा खुश रहेगा, सुरक्षित महसूस करता है तो वह बेहतर सीखता है, बेहतर सोचता है और बेहतर याद रखा है कि नहीं। अगर आप खुश हैं तो क्या करेंगे, कोई भी चीज को क्या करेंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, बेहतर सीखेंगे, सोचेंगे, उसे याद करेंगे, चीजें आसानी से याद हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर बच्चा क्या है, भयभीत है, तनावग्रस्त है, चिंतित है, तो किसी भी चीज पे उसको क्या है,
वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएगा, चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा, समस्या समाधान क्षमता उसकी प्रभावित होगी। तो इस प्रकार जो संज्ञान है और संवेग है एक दूसरे से गहराई से संबंधित है। अगर संवेग उसका अच्छा है तो उसकी संज्ञान भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। अगर उसके संवेग अच्छे नहीं है तो संज्ञान भी अच्छे नहीं होंगे। उदाहरण, परीक्षा से पहले अत्यधिक डरने वाला छात्र पढ़ा हुआ भी भूल सकता है, जबकि आत्मविश्वास से भरा छात्र बेहतर प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अब इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्दों को पढ़ लेते हैं। तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। जीन पियाजे आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ, लॉन्ग वीडियो में आप जाकर के देखिएगा। जीन पियाजे के बारे में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में इजी से इजी लैंग्वेज में समझाई है जीन पियाजे के। उनकी 3 क्लास है, अब 3 से 4 क्लास है, उस चारों क्लास को आप देख लीजिएगा। आपको संज्ञानात्मक विकास में यानी जीन पियाजे में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक पॉइंट को मैंने समझाया है। उसके बाद लेगोस्की ने कौन सा दिया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है, भाषा के ऊपर महत्व दिए हैं। वाइगोत्स्की का भी अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो लॉन्ग वीडियो जाइएगा, उसमें देखिएगा, वाइगोत्स्की का भी आपको क्लियर हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर है, ये बताते हैं कि बालक खोज आधारित अधिगम करता है। संज्ञान में ध्यान, स्मृति, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और निर्णय शामिल है। संवेग सीखने को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो सीखने है ना, सीखने को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों के संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देना भी है। एक शिक्षक है, उसकी भूमिका केवल ज्ञान देना नहीं है। कोई भी जो शिक्षक है उस शिक्षक की भूमिका केवल क्या है, ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास है उसको संतुलित रूप से क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना भी है। कोई भी शिक्षक है उस शिक्षक की भूमिका केवल ये नहीं कि हम बच्चों को क्या करें, ज्ञान दे, नहीं, बल्कि बच्चों के संज्ञानात्मक और संवेगात्मक रूप से उसे संतुलित रूप से बढ़ावा देना भी है। तो ये आज की क्लास थी। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जो है या इस टॉपिक को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को यहीं रखने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।